हेलो दोस्तों, स्वागत है और धमाकेदार वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, मतलब टीचर होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को और पूछ रहे होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस। और ये हमारे हीरो की यहाँ पे क्लास चल रही होती है और सर अपनी बुक को बंद करते हुए बोलते हैं कि चलो मैं तुमसे एक बहुत क्वेश्चन सुनता हूँ जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, कि जो बारबेन ट्राइब है और मेरे ख्याल से जो एम्परर उसकी फ़ाइट कब हुई थी, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था उसकी फ़ाइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता होता, तो आंसर भी अपना मुंह मोड़ देते कि हमें नहीं पता सर। और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कई स्टूडेंट्स बुक में चेक कर रहे होते हैं। टोडो भी बुक में देखता है, उसको बुक में नहीं मिल रहा होता। प्रियंका को भी इसका आंसर नहीं पता होता मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सिंह क्या बोलती है, सर मैं बताऊँ। और यहाँ पे सर बोलते हैं ये वही लड़की जो इसने बहुत अच्छा करा था और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड भी बना दिया था एकेडमी में, और मेरे ख्याल से ये आंसर दे ही देगी, वापस हमारे में बोलते हैं। और फिर वो लड़की अपना आंसर देना शुरू करती है, वो बहुत अच्छे से आंसर दे रही होती है और वो तो कुछ ऐसी बातें बताने लगती है जो मतलब कि सर ने पूछी भी नहीं थी, फिर भी वो अच्छे से बताने लगती है। उसके साथ में स्टूडेंट्स और सब सोच रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से पढ़ती है, और जो राइटर उसने इनकी बहुत सारी चीज़ें जो लिखी है वो सारी ब्लर भी कर दी है। हमारे यार यहाँ पे आंख बंद करके बैठा होता है क्योंकि वो इमेजिन कर रहा था कल के बारे में, कि मैंने बहुत सारे लोगों को जब हराया था तो वहाँ पे जो बहुत सारे लोगों के जो फेस थे वो ब्लास्ट हो गए थे। मुझे उस चीज़ का कारण समझ नहीं आया, जो उन सबके जो फेस थे वो ब्लास्ट क्यों हुए थे। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा डीमंस नहीं, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में रखा होगा अपने, कि जब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं तो ऐसा होगा। जब जो बिगिर होता है वो उसको बोलता है, सर उठ जा भाई, उठ जा, सर देख रहे तुझे, उठ। ये देख के तो क्लासरूम की याद आती है। और यहाँ पे सर भी उसको नोटिस कर चुके होते हैं और सर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यार ऐसा होता है। और फिर वो बोलते हैं सर कि यहाँ पे एक स्टूडेंट यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा है हमारी क्लास में। तो सब बिगिर की तरफ देखते हैं तो बिगिर बोलता है मैं जाग रहा हूँ, ऐसे करते हैं सेफ्टी। और यहाँ पे टोडो बिगिर की तरफ देख रहा होता है, और यहाँ पे भी टोडो देख रहा होता है कि जो बिगिर है वो यहाँ पे सो नहीं रहा। हाँ, हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है गेम जहाँ पे एक बॉल होती है और तुम्हारे हैंड में कुछ ग्लव्स होते हैं। यहाँ तुम अपनी पावर का तुम मतलब यूज कर सकते, लेकिन तुम अपने सोर्ड और वेपन्स का यूज नहीं कर सकते। ना ही तुम ऐसा अटैक कर सकते ज़्यादा कोई इंजर्ड ना हो जाए ज़्यादा। बॉल फेंकने का जैसा गेम बास्केटबॉल जैसे होता है, सेम टू सेम। यहाँ पे ग्राउंड दिखाया जाता है, जो बड़ा सा ग्राउंड होता है एक, और यहाँ पे ये गेम खेल रहे होते हैं। इनकी टेक्निक को अच्छा करने के लिए गेम होता है। यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट्स को भागते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक गेम हो रहा है इनका। और बहुत सारे स्टूडेंट्स सब, और ये जो कमाल का स्टूडेंट है और कोई नहीं तो थोड़ा था, जिसने अपना थोड़ा अपीयरेंस चेंज कर लिया है। थोड़ा सा अलग लग रहा हुआ है क्योंकि वो हमेशा हमने स्कूल की ड्रेस में देखा है, और मुझे भी पहली बार तो अलग ही लगा था। और वो यहाँ पे आराम से मतलब कि स्टूडेंट्स का आगे साइड साइड में करते हुए बहुत तेज़ी से बॉल को पास कर रहा था। और मेरी क्या तो भाई चीयर करती है। और अब यहाँ पे टोरो जो होता है वो ट्रिपलेट के सामने आ जाता है और ट्रिपलेट बोलता है रुक जाओ वहीं पे, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोरो बोलता है तुम तीनों जानवरों से लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है, और उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। और गाइस थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, जुकाम हो रहा था। हाँ, तो यहाँ पे वो हो जाता है ट्रिपलेट सब जल्दी से उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और वो अपनी थोड़ी सी पावर यूज करके उसको साइड में फेंक देता है। ये चीटिंग नहीं है, वेपन्स का यूज नहीं कर सकते, बस मुक्का मारो के साइड में फेंको, वो रूल में है। ये खतरनाक रूल है भाई इस गेम के, कोई भी फिर तो कोई जीत ही नहीं पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा। और पता नहीं क्यों वो सबसे आगे बढ़ रहा होता है जब भी वो देखता है कि सामने उसको मतलब कि सोचता था कि मैं गोल करूँगा और सब मुझे देखें कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि जब भी उसको आगे से मतलब दिखता है कि जहाँ पे विगिर है वो भी खड़ा है, और जब विगिर तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई इसमें क्या हो। और यहाँ पे विगिर ने कहा था उन तीनों ट्रिपलेट्स को कि कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहिए, दूर रखना सबको, लेकिन वे मतलब कर नहीं पाते ऐसा। और यहाँ पे जो थोड़ा होता है वो बोलता है मुझे लगता है मुझे अपने जूनियर्स को मदद सिखाना चाहिए। और इसका मतलब क्लासेस में नहीं है, वो सिर्फ पावर लेवल की बात कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमारे हीरो ने अच्छा करा नहीं था। और जैसे वो उससे भिड़ता है वो एकदम मतलब कि वो ऐसा लगता है दीवार पे भिड़ा उड़ के चला गया। और ये सब देख के तो प्रियंका और सिंह का भी, दोनों ही नाम है मेरे ख्याल से, ये भी हैरान हो जाता है और टोटो उससे भिड़ता है और जाके दूर गिर जाता है। हमारा हीरो बैठ जाता है कि कोई ये लगेगा ये मेरे से भिड़ा और उड़ के गिर गया और मुझे चोट नहीं लगी, इसलिए वो कहता है मैं भी इंजर्ड हो गया। टोटो की जैसे आँख खुलती है तो वो देखता है उसके दोस्त के अपने आसपास होता है। उसका दोस्त बोलता है तुम ठीक हो ना, चल सकते हो। तो टोटो बोलता है क्या हुआ, मैं क्या हुआ था, तुम बहुत तेज़ी से भागते हो, तुम उसमें भिड़े, तुम उड़ के गिरे। और यार भी गिर भी मतलब वहीं पे खड़ा होता है जो अपने बस। और फिर से मैच शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जब स्टूडेंट जो होते हैं वो टोटो के पास फिर से बोला जाती है बड़ी मुश्किल से, और वो बोलता है इस बार तो मैं पक्का करूँ। और इस बार हमारा हीरो सामने नहीं खड़ा होता, इस बार वो थोड़ा साइड सी में हो जाता है।
यहाँ पे देख रहे होते जो तोड़ो है वो जा मतलब कि गोल पोस्ट की तरफ नहीं जा रहा, उल्टा वो ट्रिपल एच की तरफ जा रहा है और बोलता साइड हट जाओ, और वो बोलते बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, फिर से चकमा दे दी। यार क्या हो रहा है, हर 10 सेकंड में ट्रिपल एच को साइड में फेंक, आगे चलो। यार ये बढ़िया सीन है, देखो तुम पढ़ते हो बहुत मज़ा आता है। और वो बोलता है अब मैं तुम्हें कुछ लेसन सिखाता हूँ, और वो अपनी फैमिली का एक पावरफुल अटैक यूज करता है। ये अटैक कर सकते हैं लेकिन वेपन्स के साथ नहीं कर सकते। और हमारे हीरो के ऊपर फिर से अटैक करना था, हमारे हीरो कुछ नहीं हिला मिल। जब इसकी आंखें खुलती है और वो बोलता है हैं क्या हुआ भाई यहाँ पे, और वो बोल रहा था क्या हुआ, तो उसका दोस्त बोलता है क्या होना था, तो बहुत तेजी से भागते हुए उसकी तरफ गया, तू उससे भिड़ा और हवा में उड़ा, फिर वापस जमीन पे गिर गया। जैसे तो नीचे गिरा और चल अब मुझे जाने दे, मैं दिखाता हूँ तुझे पावर, तेरे अंदर पावर कम हो गई है। कहते तो वो चला गया, कहता कि मैं जाकर अपने दोस्त का बदला लेके आता हूँ, और वो जाता है फाइट में फिर से। यार ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। इसको बॉल ढूंढनी नहीं पड़ती चोड़ों की तरह, इसको तो अपने आप ही मिल जाती है, इतना तो लंबा है यार, कहीं से बॉल पकड़ ली नुकर का। और अब वो बोल रहा था अपने मन में कि अब मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूँगा। यार हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हो तुम, और फिर से वो यहाँ पे रेडी हो जाता है बॉल को पकड़ के, और यहाँ पे वो देख रहा था कि विकेट किधर है, दिख तो नहीं रहा। ट्रिपल एट भाई जमी सामने, फिर ट्रिपल एट को पकड़ के फेंक दे, मतलब उस पर हाथ सनु करता है, तीनों तो भाई जाम उड़ के जमी दूर। हमारा हीरो कहता है क्या तुम सब मरना चाहते हो, तो वो कहते हैं मास्टर हम क्या कर सकते हैं। वो यहाँ पे वो अटैक करने के लिए आता है और बोलता है कि तुम अब मेरे इस अटैक को संभाल के दिखाओ। विगिर विगिर वहीं पर आराम से खड़ा होता है, और जब भी उसको ऐसा फील होता है जैसे उसने बहुत बड़ा मतलब कि पत्थर हो और उसने उस पर हाथ मारा, क्योंकि 1% भी हमारा हीरो नहीं हिलता, लेकिन हमारे हीरो को लगता है कि अगर मैं नहीं हिलूंगा तो इन सबको लगेगा मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि उसने बहुत खतरनाक अटैक किया था। हमारे हीरो खुद ही उड़ता है और पीछे गिर जाता है, और वही उसका तो हाथ भी मतलब कि पूरा झंझना सा रहता, कपाने लगता है। और यहाँ पे जब भी ट्रिपल एट आता है एक बंदा, क्योंकि वो मतलब कि सदमे से मैं था यार, मैंने इतना खतरनाक अटैक करा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो खुद ही उड़ के गिरा। एक बार तो उसको ऐसा लगता है मन में, लेकिन फिर वो कर लेता है। और जब भी वो इसके ऊपर आके पानी गिर देते हैं बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये दोनों भी अच्छे लोग हैं, चिंता मत करना। और वे तो बोल रहे थे तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने, कौन सा एक्सरसाइज करते हो तुम, और कहाँ से ट्रेनिंग करी। यार छोटो भाई फालतू क्वेश्चन नहीं, मेरे पूछ रहा था, मुझे बताओ ना कौन सा एक्सरसाइज करते हो तुम, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो तुमने हमारे टोडो को तो उड़ा उड़ा के फेंक दिया था। और जैसे हमारा हीरो बोलता है भाई आजकल तो ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात को एक्सप्लेन करता हूँ ना मैं यार, मैं सुबह सुबह करता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं बस ऐसे ही, और जैसे वो साइड में लड़कियाँ भी आ जाती हैं टोडो को चेयर करने के लिए, टोडो ने बढ़िया करा, और वो जाके भाई वहाँ पे तौलिया भी ले लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं ना ऐसे कर ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि यार ट्रेनिंग की तरह ही है, इसमें पावर भी यूज़ कर सकते हो, और ये स्पीड थोड़ा सा। हमारे अपने चश्मा उतारता है और अपने सिर को पूछता है, और भाई सब देखते रह जाते हैं। ये सीन जमी बढ़िया है, और हमारे हीरो का असली फेस दिखता है, क्योंकि जो उसके बाल है वो ज़्यादातर आगे करके रखता है, चश्मा पहन के रखता है, जिससे उसका फेस नहीं दिखता, उसकी लाल आंखें भाई क्या चमक रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा था मुझे छोड़ दो मुझे, और वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा था, और हमारा हीरो बोलता है तुम वही घटिया इंसान जिसने अपनी पूरी बॉडी को बेच के, मतलब तुम कह सकते हो अपना मतलब कि दिल सब बेच के, मतलब कि डीमन के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, और डीमन के साथ रह के तूने बहुत बुरे बुरे काम करे, इसलिए अब तुम्हारी सज़ा सिर्फ एक ही है। देखो मुझे इस वर्ड का नाम याद था, बेल्ज़ेबब कुछ ऐसा नाम है इस वर्ड का। हाँ, और यहाँ पे उस वर्ड को बाहर निकालता है, बोलता है कि चलो, और वो उससे बोलता है कि अब मेरे सवालों का जवाब देना। और यहाँ पे हमारे हीरो का चेहरा भी दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, हमारे चश्मे के साथ नहीं लगता, चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मे के साथ इसलिए लगता है क्योंकि चश्मा लगाने से वो अपने आइडेंटिटी छुपा सकता है इजीली। हाँ, और वो हमारा हीरो यहाँ पे देखता है जब भी उसके ऊपर एक पहाड़ जैसा मतलब बहुत बड़ा टावर होता है ना, और उसमें में टावर कुछ ऐसा था, वो टावर टूट था, वो टूट जाता है, या मेरे ख्याल से एक क्लॉक टावर था। हमारे हीरो के सामने वहाँ पे एक डीमन आ जाता है, हमारे हीरो बोलता है आ गए तुम, मुझे तुम सेंस हो गए थे। और वो डीमन बोलता है नहीं है, क्योंकि वो मतलब कि उसका मुँह सीला हुआ लगता है मुझे, इसलिए नहीं बोल रहे, उसने जो मास्क पहन रखा है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, और बस सामने खड़ा रहता है। और भाई मुझे लग ही रहा था ये वही वाला डीमन जिसको हमारा हीरो ढूंढ रहा है।
और इसके देखो मास्क भी है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में हम इसकी पूरी फाइट भी देखेंगे।